विजय प्रताप हैं जिन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र जो है भुखमरी कगार पर है। शिक्षा मित्रों की हालत सचमुच बहुत बुरी है और चूंकि पिछली सरकार में शिक्षा मित्रों का सवाल था, उनके नियमित नौकरी का सवाल था, तो अखिलेश यादव ने उनको एक नियमित नौकरी का प्रावधान कर दिया था, लेकिन उसके बाद उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया और वो मामला बिखर गया पूरी तरह से। सरकार वहां पे डिफेंड नहीं कर पाई, सरकार यहाँ बदल गई थी और योगी की सरकार ने ऐसा आरोप लगाते हैं शिक्षा मित्र के संगठन और शिक्षा मित्रों का आरोप है, बड़ी बड़ी नाराजगी है इसको लेकर, क्योंकि मैं शिक्षा मित्रों को लेकर लगातार काम करता हूँ, उनके बारे में जानकारी जी, रखता हूँ आपने उन उनसे। पे काफी खबरें लिखी है उन पर जी, और मतलब और तो जो बताई है लोग जी। जो रिएक्शंस आते हैं वो काफी नाराजगी भरे रिएक्शंस हैं लोगों के, और योगी सरकार से काफी बड़ी नाराजगी है, इसलिए भी क्योंकि वादा खिलाफी हुई है। आप देखिए कि 19 में प्रधानमंत्री तक ने वादा किया उनसे कि अब शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी, जब चुनाव लड़ रहे थे 19 का, प्रधानमंत्री दोबारा जब बनना चाहते थे तो उस समय वादा कर लिया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने जब 17 का घोषणा पत्र तैयार किया, उसमें उनको शामिल किया, कहा 100 दिन के अंदर हम उनको एकोमोडेशन देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं और 4.5 साल बीत गए, तो एक बड़ा असंतोष का माहौल है। और अभी अभी उन्होंने एक सीरीज चलाया, उन्होंने सोशल मीडिया पर, चूंकि कोरोना काल है तो सोशल मीडिया पर उन्होंने काफी लंबा एक अभियान चलाया और योगी जी को और तमाम बड़े बड़े नेताओं को टैग करके इंसाफ की मांग की। और एक और प्लान उसने किया कि 30 जून तक अपने जिले के जो विधायक हैं, उनके जिले से लगते हुए जो सांसद आते हैं, उनको एक रिप्रेजेंटेशन देंगे और एक ज्ञापन देंगे, और वो आज तारीख वो खत्म हो रही है। अब वो 1 महीने इंतजार करेंगे और 1 अगस्त से उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया तो यानी 1 अगस्त से वो एक बार फिर सड़क पर आने के लिए मजबूर होंगे और सड़क पर आएंगे। 1 क्योंकि अगस्त से 1 अगस्त से यानी जी आज के बाद 1 महीने का उन्होंने बीच में एक और टाइम गैप दिया दिया है, है। जब सरकार इस पर विचार करे और उनके उनके बारे में कोई ठोस फैसले के साथ सामने आए। उनकी मांग है कि जो जो 20-20 21 साल से जॉब कर रहे हैं, उनसे आप काम ले रहे हैं और शिक्षकों जितना ही काम ले रहे हैं, सहायक शिक्षक के बराबर काम ले रहे हैं, कई जगह तो स्कूल वही खोलते हैं, सब कुछ वही करते हैं, अनुदेशक भी हैं, 7,500 पाते हैं, ये 10,000 पाते हैं और 11 महीने पाते हैं, 12 महीने की नौकरी, सैलरी भी, नौकरी भी नहीं है उनकी, उनकी नौकरी 11 महीने की है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पे उनको 10,000 रुपये मिलते हैं। आप समझ सकते हैं कि किसी भी गांव में रहने वाला व्यक्ति भी 10,000 में कैसे अपनी जीविका, जो जिसकी उम्र 40-45 हो गई हो, उसके ऊपर बूढ़े माँ बाप का भार हो सकता है, बच्चों का बोझ हो सकता है, बच्चों के पढ़ाने का सवाल हो सकता है, तो ये स्थिति है। दूसरी बात, आज जो राजधानी में हुआ, जो बड़ी घटना नहीं हुई, एक सेकंड जरा सा ये बता दीजिए कि इस जी, समय मिल कितना रहा शिक्षा मित्रों को। आपने कहा कि केवल सिर्फ 11 महीने 10,000 रुपये का मिल रहे हैं मानदेय के रूप में, वो सैलरी नहीं है, मानदेय है। और ये 10,000 10,000 तो बहुत दिनों से मिल रहा है, तो कम से इसमें वृद्धि भी नहीं हुई। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि इनको 36,000 रुपये के आसपास सैलरी मिल रही थी जब अखिलेश यादव ने इनका कंफर्मेशन कर दिया, सहायक शिक्षक के रूप में इनको प्रमोट कर दिया और इनका कागज चला दिया, उनके हिसाब से नोटिफाई हो गया, जॉब मिल गया, उनको सैलरी मिलने लगी, जी 36,000 रुपये उनको सैलरी प्रति माह मिलने लगी। एक एक दुविधा और भी है कि आप सोचिए कि अगर आपको 2-4-5 महीने 36,000 रुपये सैलरी मिल जाती है, तो आप अपने जीवन स्तर को उसी हिसाब से कर लेते हैं, आप बैंक से लोन भी ले लेते हैं, आप कुछ और कर लेते हैं, कुछ इस तरह से आप अपने जीवन को महंगा बना लेते हैं। और अचानक आपको 3 महीने बाद, 4 महीने बाद पता चलता है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनकी नौकरी खत्म कर दो। अब ओके। ये योगी सरकार कह रही है कि हमने इनकी नौकरी बचा ली, यही बहुत बड़ी बात है, 10,000 रुपये पर नौकरी बचा ली। वो कह रहे हैं 10,000 रुपये पे हमें जीवित नहीं रखा, लेकिन लेकिन सरकार नौकरी भले मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो कोई लीगल लकुना दूर करने में टाइम लग सकता है, लेकिन उनको वो जो मानदेय 10,000 दे रहे हैं तो वो तो 36,000 दे सकते थे, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई फिलहाल। एक्चुअली इसमें जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा होता है, और डबल इंजन की सरकार ये काम नहीं कर पा रही है, बड़ा अजीब सवाल है। डबल भाई इंजन की हमारा ये सरकार के कहना है नाम कि पर ये, देखिए सरकार ये कह सकती है कि भाई चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो हम उसका लीगल लकुना को, तो हालांकि कई मामलों में ऐसा हुआ है कि सुप्रीम आप कोर्ट बताइए के तो निर्णय को 4.5 साल नहीं लगने चाहिए पलटा, इसमें। नहीं पलटा गया है बाई लॉ, क्योंकि सरकार को पावर है कि वो कानून बना दे। सुप्रीम कोर्ट तो जो कानून होता है वर्तमान उसकी व्याख्या करती है, तो बिल्कुल। सरकार कोई रास्ता निकाल सकती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो मानदेय 10,000 रुपए था, तो भाई इतनी महंगाई बढ़ रही है, आप देखिए कि कहाँ डीजल और पेट्रोल आप 100 रुपए का पार हो गया है, ये हर चीज इतनी महंगी हो गई, गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, तो ये तो सरकार के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा ना कि मानदेय आप 10,000 रखिए, फ्रीज कर दीजिए।
वो मानते बिल्कुल। तो वो 36,000 दे सकते थे ना, मैं ये कह रहा हूँ, उसको घटाने का क्या 25,000 दे, 30,000 दे, कुछ भी तो करें। नहीं, क्यों 25-30 भाई, एक 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 डिसेंट, जब रेगुलर टीचर को आप 60,000 दे रहे हैं, 70,000 दे रहे हैं, तो भाई आधा ही होता है ना। तो हाँ, बहरहाल ये निर्णय बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा देखिए, एक ये भी है कि चुनाव आ रहा है, फिर हम लोगों को कि चुनाव के वक्त जो नेता लोग हैं पार्टियों के लिए, ये नहीं सोचते कि भाई ये हम जो वादा कर रहे हैं व्यावहारिक होगा नहीं होगा, पहले सोच लेना चाहिए ना। और अगर सोचा है तो फिर करना चाहिए। बहुत सारे काम जो कानून में नहीं होते हैं वो तो कर लेते हैं। अपने ऊपर मुकदमे तो सब, ये क्रिमिनल मुकदमे तमाम अपने अपने और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के तो हटा लेते हैं जो भी सरकार आती है। तो शिक्षा में हाँ, तो आज प्रदर्शन हुआ, उसमें क्या लाठी ये वाठी चल गई? प्रदर्शन जो है